प्रिय विद्यार्थियों, नागमती वीर्य खंड 4 में हमने अध्ययन किया कि कार्तिक मास में सर्दी की रातें उजियारी हो जाती है, जग शीतल रहता है, लेकिन नागमती का वीर्य तो उसी प्रकार से उसको जला रहा है। उसका तन मन और सेज सभी ऐसा लगता है जैसे आग लग गई है, चारों ओर अंधेरा अंधेरा है, प्रियतम के बिना उसको कोई संभालने वाला नहीं है। निवेदन करती है प्रियतम से, कितने निष्ठुर मत बनो, एक बार तो आ जाओ। सारे संसार में दिवाली का पर्व हो रहा है, सखियां झूम झूम करके अंग मरोड़ करके गा रही है, लेकिन नागमती की स्थिति तो बहुत खराब हो रही है। जिन घर में प्रियतम है उन घर में ऋषि मुनि पूजा कर रहे हैं, लेकिन इस वीरणी का दुख तो सौतन की वजह से दुगुना हो गया है। सखियां त्योहार मना रही है, दिवाली खेल रही है। नागमती बड़े अफसोस के साथ, दुख के साथ कह रही है कि मेरा तो प्रियतम यहाँ नहीं है, तो मेरे पास तो केवल माथे पर रेत मलने के सिवा कोई विकल्प बचा ही नहीं है। मैं क्या करूं। आगे वाले पद में अगन मास में जब रातें बढ़ जाती है तो रात बिताना बहुत भारी हो जाता है वीरणे के लिए। वीर्य में वो दीपक बाती की भांति जलती रहती है। सर्दी पड़ती है जिसे हिया कांपता है, प्रियतम पास में नहीं है। तरह तरह के लोग सुनहरे कपड़े पहन रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन नागमती कहती है कि मेरा तो प्रियतम दूर है, उन्हीं के साथ ही मेरा रूप रंग चला गया। लोग सर्दी के कारण ठिठुर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वीर उनको सुलगा रहा है और लगता है कि वो उन्हें राख करके छोड़ेगा। इस प्रकार की बातें नागमती कह रही है। आगे वाले पद में हम अध्ययन करेंगे। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सुरूज लंकाई लंक दिशि तापा। वीरे बाडी भा दारुण शिव, कंपी कंपी मरो लेव हरिजीव। कंत कहाँ हो ले हीरे, पंथ अपार सूद नहीं नीरे। सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानव सेज हिमंचल बूढ़ी। चकई निशि बिछड़े दिन मिला, हो निशि वासर वीरे को किला। रे ने अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जीवो बिछोई पंखी। वीरे सचाने भवे तन चांडा, जियत खाई मुई ने छाड़ा। रकत डरा मासु गरा, हाड गए सब शंख। धनी सारस होई रही मुई, आए समेटो पंख। सूरज का मतलब सूर्य, दारो का मतलब अधिक, जूड़ी का मतलब ठंड, सचान का मतलब बाज, चौड़ा चाड़ा का मतलब भयंकर, और री का मतलब रटकर। थर थर कांप तन कांपा, शरीर थर थर कांपता है। हियरे का मतलब हृदय, पंथ का मतलब रास्ता, नियरे मतलब नजदीक, सुपेति का मतलब सफेद, हिमांचल का मतलब बर्फ से ढकी हुई, निशि का मतलब रात, वासर का मतलब दिन, रेनी का मतलब रात, बिछोई का मतलब बिछुड़ा हुआ। सचान का मतलब होता है बाज, भवे का मतलब हुआ, चाड़ा का मतलब भयंकर, ररी का मतलब रटकर, समेटो का मतलब समेटना। अब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पूस के महीने में जाड़ा अधिक बढ़ जाता है, शरीर थर थर करके कांपने लगता है,
सूर्य ठंड के कारण दक्षिण दिशा में रहकर अग्नि में अपने को तपा रहा है। वीर्य बढ़ने के कारण शीत भी अधिक करुण बन गया है। इस शीत में मैं कांप कांप के मर रही हूँ। मैं पति को पुकार रही हूँ। मैं उनके गले भी लगने के लिए उत्सुक हूँ। तुम्हारे पास आने के लिए मुझे सारा रास्ता कठिन दिखाई पड़ रहा है। वह मुझे तुम्हारे तक ले जाने वाला नहीं है। शैया पर बिछा हुआ बिस्तर भी शीत के प्रभाव से ठंडा हो गया है। वह इतना ठंडा हो गया है कि बर्फ में लपेटा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। चकवी रात को अपने पति से विमुक्त रहती है, लेकिन दिन में वह अपने पति के साथ संयोग सुख आनंद लेती है। किंतु मैं तो दिन और रात कोयल की भांति अपने पीऊ को रटती रहती हूँ। रात्रि में मेरे साथ कोई सखी भी नहीं होती। मैं अकेली रहती हूँ। भला मैं अकेली रह करके उस विछोई की चिड़िया के समान कैसे जीवित रह सकती हूँ। वीर रूपी बाज मेरे शरीर पर दृष्टि गड़ाए न जाने कब से मेरी ओर देख रहा है। लगता है कि मरने पर वह ये मेरा पीछा छोड़ेगा। इस वीर के कारण मेरे सारे शरीर पर बहता जा रहा है। माँ सारा गड़ चुका है। सारी हड्डियां संग के समान सफ़ेद दिखाई देने लगी है। मैं सारस की जोड़ी की भांति अपने पति को रटती रहती हूँ। हे पति, अब तो मरण अवस्था में आकर मेरे पंखों को समेट लो। नागमती बड़े दुख के साथ अपने प्रियतम से कह रही है कि मरण की जो मरणासन अवस्था है उसमें तो आकर के कम से कम मेरे पंख तो समेट लो, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। वीर ने मुझे जला करके राख तो कर ही दिया है। रक्त है वो बह चला है। ढरा का मतलब निकल गया है। मांस वगैरह मांस गल गया है और हाड संग के समान खोखले हो गए। धनी सारस रही मोरी, ये सारस आपकी पत्नी आप ही का नाम रटती रहती है, तो कम से कम मरने से पहले आकर के पंख तो समेट लो। इस प्रकार की बातें एक वीरणी को निराशा की चरम अवस्था तक पहुंचा देती है। जायसी ने वीरणी की अवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया। अगला पद। लागेऊ माँ परे अपाला, वीरे काल भयो जड़ काला। पहले पहले तन रुई जो झांपे, हैली हैली अधिक ही कांपे। आई सूर होई तपूरे नहा, ते ही बिनु जाड़ न छूटे मह। ए मास उपजे रस मूलू, तुम सो भंवर मोर जोबन फूलू। नेन चुवई जस माउट नीरू, ते अंग लाग सर चीरू। टूटे बूंद परही जस ओला, विरे पवन होय मारे झोला। के सिंगार के पहरी पटोरा, गिए नहीं हार रही डोरा। तुम बिनु कांत धनी हरऊ, तन तिरवर भाडोल। ते ही पर विरह जराई के, चहे उडावन झोल। पाला का मतलब ठंड, जड़ काला का मतलब जाड़ा, जांपे का मतलब बिछाना छिपाना, माँ का मतलब माघ का महीना, माउट माउट कहते हैं सर्दी में होने वाली बरसात को मावट। हुरई का मतलब हल्की, पटोरा का मतलब रेशम और जोल का मतलब राख। इसके अलावा तन का मतलब शरीर, जोबन का मतलब यौवन, नैन का मतलब आंखें, चुवई का मतलब टपकना। मावट नीरू का मतलब होता है सर्दी में होने वाली बरसात की तरह चूर रहा है। मेरी आंखें सर्दी में होने वाली बरसात की भांति चूर रही है। तेई अंग लाग सर चीरू, बाण की भांति लग रहे हो। टूटे बूंद पड़े जसोला। इसके अलावा आप देखिए डोरा का मतलब धागे की भांति हो गया। अब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। माघ का महीना आरंभ होते ही चारों ओर पाले का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। जाड़े के इन दिनों में वीरे मेरे लिए काल बन गया है। इस समय में रुई के कपड़ों में जो शरीर की रक्षा करता है वही जीवित बचा रह सकता है। जो कपड़े नहीं पहनता उसका शरीर कांपता है।
इस सर्दी में हे नाथ, तुम सूर्य की गर्मी बनकर के मेरे पास पहुंचो। तुम्हारे आए बिना ये माघ का जाड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जो बसंत ऋतु में फूल रूप के रंग में प्रकट होते हैं, उन फूलों का माघ का महीना उस रस का मूल उत्पन्न करता है। भाव ये है कि जब राजा गया था तब मुझ में काम उत्पन्न नहीं हो गया था, अब काम उत्पन्न हो रहा है। अतः अब मुझे भ्रमर बन करके यहाँ आ जाना चाहिए। मेरे नेत्रों से बहने वाले आंसू मेघ की झड़ी के समान प्रतीत हो रहे हैं। इस झड़ी में मेरे शरीर के कपड़े गीले हो रहे हैं और ठंडे होने के कारण से बाण के समान चुभ रहे हैं। बूंदे जब पड़ती है और गिरती है तो ओले के समान प्रतीत होती है। इस पवन विरह के रूप में झकोरे मार मार करके मुझे मार रहा है। इस समय मैं श्रृंगार भी नहीं कर सकती, कि रेशमी वस्त्र भी धारण नहीं कर सकती, मैं गले में हार भी नहीं पहन सकती, क्योंकि मैं स्वयं उस हार के डोरे के समान पतली हो गई हूँ। तो हार कहाँ ठहरेगा डोरे में। तुम्हारे विरह में मैं सुख दुख बिल्कुल फूल की भांति हो गई हूँ। मेरा शरीर वृक्ष की भांति हिल रहा है, उस पर वीर मुझे जला करके राख बना देना चाह रहा है। विषकाय शरीर की तुलना एक डोरे से करना जैसे कि मौलिक उद्भावना है, उसमें कुछ भी बाकी बचा नहीं रह सकता। कृषकाय शरीर की ये उपमा जैसे कि मौलिक उद्भावना है, जिसमें कोई भी चीज ठहरी नहीं रह सकती। गिये नहीं हार रही होई डोरा, गर्दन में हार ठहर नहीं सकता, क्योंकि हार क्योंकि जब शरीर ही डोरा हो गया है तो फिर गर्दन में हार ठहरेगा कहाँ। आगे वाले पद में हम अध्ययन करेंगे। फागुन पवन जकोरे बहा, चौगुण शिव जाय किमिसा, तन जसर पियत पात बा मोरा, वीर न रहे पवन होय झोरा। तरिवर झरे झरे वन डाका, भई अनपत फूल फल साका। करिन वनापति किन हुलासु, मोह के भाग जग दून उदासु। भाग करे सब चंचल जोरी, मोह जिए जाय दिन जस होरी। जो पे पिए जरत अस भावा, जरत मरत होय रोष न आवा। राति उदेवस इहि मन मोरे, लागो कंत छार छो तो तोरे। ये तन जारो छार के, कहूँ कि पवन उड़ाऊ, मकुते मार्ग होई परो कंत धरे जय पाऊ। एक प्रियतम के लिए एक स्त्री की इससे ज़्यादा अच्छी भावना क्या हो सकती है कि मेरी राख उस रास्ते में पड़े जिस रास्ते से मेरे कंत गुजरे। जोरा कहते जग जोड़ने को, डाका कहते वृक्ष को, वनापति का मतलब वनस्पति, चांचरी का मतलब एक नाच है जो फागुन के मास में खेला जाता है। मक्कू का मतलब शायद, छार का मतलब राख, अनपत का मतलब बिना पत्ते के। इसके अलावा और जस का मतलब जैसे, रोष का मतलब क्रोध, कंथ का मतलब प्रियतम, मक्कू का मतलब शायद, मार्ग का मतलब मार्ग, कंथ का मतलब प्रियतम। अब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। फागुन महीने में हवा तीव्र गति से बहने लगती है और ठंड भी चौगुनी बढ़ जाती है। अब ये सही किस भांति कहा जा सकता है। पेड़ों के पत्ते पीले होकर के गिरने लग जाते हैं, वैसे मेरा शरीर भी पीला पड़ गया है। वीर पवन के रूप में बह करके मेरे शरीर को पकड़कर झकझोर रहा है, इसीलिए मुझ में अब नहीं सहा जाता। पेड़ के समस्त डालियां पत्तों से रहित हो गई है, लेकिन फिर भी उनमें फूल फल उगने लगे हैं।
सारी वनस्पतियां हरी भरी हो गई है, पर मेरी उदासी अभी दूर नहीं हुई है। सब लोग मिलजुल करके फाग का आनंद ले रहे हैं और खुशी से चाचरी खेल रहे हैं, पर मेरे हृदय में तो विरह की होली जलाई जा रही है। यदि मेरे पति को मेरा जलना पसंद है तो मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। दिन रात अपने मन में अपने पति के मिलने की बात सोचती रहती हूँ। राख बन में उस हृदय से लग जाना चाहती हूँ। मैं इस शरीर को जलाकर राख बना देना चाहती हूँ और इस राख को पति के रास्ते में बिछा देना चाहती हूँ, जिससे कि मेरा पति उस रास्ते में पैर रख सके। नागमती के इस वीर में त्याग की भावना नहीं थे। वह पति के लिए अपना सर्वस्व तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। फारसी के विद्वान जायसिकी जब नागमती और पद्मावती सती हो रही थी तो फारस के विद्वान लिखते हैं कि ऐसा दुनिया में बहुत कम देखा जाता है कि बुझे हुए दीपक पर कोई पतंग आकर के मर जाना चाहता है। इस प्रकार रानी नागमती और पद्मावती के सतीत्व की फारसी विद्वानों ने भी प्रशंसा की है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगला पद कल। धन्यवाद।